नमस्ते माय सोल फैमिली। हम पिछले कुछ दिनों से सच्चा मन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ और क्वेश्चंस पूछे हैं मन के बारे में कि मन आखिर क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है, मन कहाँ पर है, इसको समझना क्यों जरूरी है, इसे शुद्ध करना भी क्यों जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हमने पीछे डिस्कस भी की हैं। उसी श्रृंखला में और आगे बढ़ते हुए तो कहते हैं कि आत्म उद्धार की पहली सीढ़ी मन है। तो आत्म उद्धार तभी हो सकता है जब आपका मन शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध है, आपकी वाणी शुद्ध है। मन किस तरह से कार्य करता है? जाप साहब में सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने लिखा है, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया समझो उसने जगत को जीत लिया। या समझो जगत को जीतना तो आसान है, मन को जीतना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, संतों ने, महापुरुषों ने मन के बारे में बहुत कुछ कहा है। मन तो बहुत चंचल है, मोंकी माइंड तक कहा गया है मन को। वो उछलता रहता है, उछलता रहता है। और कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब ध्यान करते हैं तो सभी विचार, जो विचार हमने सारा दिन में, सारे महीने में नहीं सोचे, वो बातें भी हमें उस वक्त याद आती हैं जब हम आंखें बंद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतनी दबी हुई पुरानी घटनाएं, लड़ाई झगड़े और इतनी दर्द भरी यादें उस वक्त आती हैं जिन्हें दूर दूर तक हम भूल चुके थे या हमने भुला दिया था। ध्यान करते ही, आंखें बंद करते ही वो सब कुछ एक चलचित्र की भांति हमारे सामने चलने लगता है। गुरु नानक देव जी के पास एक बार कुछ खत्री लोग आए। तो गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा कि क्या आप ध्यान कर रहे हो, आप पाठ कर रहे हो? तो उन्होंने कहा पाठ करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन छूट जाता है। गुरु नानक देव जी ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान करते हैं, पाठ करना शुरू करते हैं, नित्य नेम करने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन जैसे ही हम गुटखा हाथ में लेकर पाठ करना शुरू करते हैं तो इतने ध्यान आना शुरू हो जाते हैं जो जो हमने सारे दिन में भी नहीं सोचा होता, उस थोड़े से वक्त में वो हमारे आंखें घूमते रहते हैं। हम बेचैन हो जाते हैं और फिर हम बंद कर देते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा कि तो क्या तुम अपने मन से लड़ते नहीं? तो उन्होंने कहा क्या मन से लड़ना कैसे संभव है? मन तो मन है, वो तो चलता रहता है। हम उसे नहीं कह सकते कि तुम शांत हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा क्या तुम्हारे पास घोड़े हैं? उन्होंने कहा जी घोड़े तो हैं। तो क्या वो कभी बीमार पड़ते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बीमार पड़ते हैं। तो जब तुम्हारे घोड़े बीमार पड़ते हैं तो तुम क्या करते हो, करते क्या है? उनके लिए एक मसाला, एक दवाई और कुछ एंटीडोट्स डालते हैं उनमें, वो घोड़े को खिलाना होता है। तो वो मसाला क्या काम करता है? उस मसाले में कुछ हर्ब्स होती हैं जिसे खाते ही घोड़ा ठीक हो जाता है। तो क्या वो घोड़ा, तुम घोड़े को वो मसाला एक बर्तन में डालकर उसके आगे रख देते हो तो क्या वह उसे खा लेता है? अरे नहीं नहीं, खत्री ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, वो बड़ा कड़वा होता है, घोड़ा तो छोड़ देते हैं। तो क्या करते हो? कहते हम गोल गोल उसको गोलियां बनाते हैं और अपने मुट्ठी में ले लेते हैं। फिर दो जने, एक जो है उससे उसको फुसलाते की कोशिश करता है, उसका ध्यान दूसरी तरफ करने की कोशिश करता है, और दूसरा जो है उसको खिलाने की कोशिश करता है। अच्छा, गुरु नानक देव जी ने कहा तो क्या वो तुम्हारी मुट्ठी में से वो खा लेता है? अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, वो बहुत कड़वा होता है। तो फिर तुम क्या करते हो? खत्री ने कहा कि घोड़ा तो बहुत हिन्नाता है, बहुत गुस्सा करता है,
छलांगे मारता है और हिनहिनाता है, बहुत कोशिश करता है, स्क्रैच डाल देता है। तो लेकिन कुछ देर बाद और हम भी कोशिश करते रहते हैं उसको थकाने की, और जब वो पूरा थक जाता है, अब उसमें कोई हिम्मत नहीं रह जाती प्रतिकार करने की, उसे अब समझ में आ जाता है कि उसको ये खाना ही पड़ेगा, तब वो कहीं जाकर शांत होता है। और जब वो शांत होता है तब हम उसके मुंह में ये दवाई डाल देते हैं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, तो तुमने हिम्मत नहीं हारी। घोड़े को पता है कि ये दवाई खाएगा तभी ठीक होगा। इसी तरह हमारा मन है, मन भी दौड़ेगा, आपको हर उस जगह लेकर जाएगा, आपके ध्यान को भटकाएगा। लेकिन आपने क्या करना है? अगर आपको आध्यात्मिक तरक्की चाहिए, आपकी आत्मा को तो पता है कि ये जो ध्यान है, ये जो पाठ है, ये जो नित्य नेम है, आपकी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है, इसे करना ही है। चाहे आपका मन भटकता है, चाहे उस वक्त वो दूर दूर तक भागता है, लेकिन एक बार दिन तो आएगा ना जब वो थक जाएगा। और जिस दिन वो थकेगा, उस दिन आप उस अनुभव को प्राप्त कर पाओगे जो अनुभव आप चाहते हैं। तो छोड़ देना, प्रैक्टिस को छोड़ देना तो समस्या का हल नहीं है। नित्य नेम करना और उसे धीरे 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 मन को वश में लाना, और उस मन को कैसे वश में लेकर आना है, ये सीखना। तो क्या हमने ये सीखने की कभी कोशिश की कि मन को कैसे शांत करना है, कैसे अपने विचारों को शुद्ध बनाना है, कैसे उसे प्योरीफाई करना है? क्या सारा दिन कृष्णा कृष्णा, नारायण नारायण, वाहिगुरु करते करते और मन में वही विचार जब दिन भर चलते रहेंगे, वही गुस्सा, वही रिजेंटमेंट्स, वही क्रिटिसिज्म, वही जेलसी, वही रिग्रेट्स, वही चिल्लाना, वही सब कुछ जो आप करते आते हो? हर वक्त सोशल मीडिया में से नेगेटिव चीजों को चूज करते रहना, उनको सुनते रहना, लोगों को सलाह देते रहना, जहां नहीं भी चाहिए आप वहां भी सलाह देते हैं, वहां अपनी सलाह देना चाहते हैं, लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ। कभी खुद के भीतर नहीं जाना चाहते। तो ये विचार तब तक आपको वो ऊपर मंकी माइंड की तरह कूदते रहेंगे जब तक आप अपने अंदर की यात्रा शुरू नहीं करोगे। खुद के भीतर जाना है, खुद को समझना है, खुद को शांत रखना है। कोई गुस्सा आया तो खुद को देखना है कि ये गुस्सा क्यों आया। उदास हूं तो मैं उदास क्यों हूं। आप दूसरे के पास चले जाते हो, देखना मैं बहुत उदास हूं, देखना मुझे क्या हुआ है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, देखना मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। क्योंकि आप भागना चाहते हो ना, आप समझना नहीं चाहता। गुस्सा आ रहा है, आपको पता है। आप उदास हो, आपको पता है कि आप क्यों उदास हो। किससे भागते हो? खुद से भागते हो। खुद का सामना नहीं करना चाहते, खुद के भीतर नहीं जाना चाहते, अपने आगे लगे हुए मिरर में अपनी इमेज नहीं देखना चाहते, छुपाना चाहते हो खुद को खुद से। तो खुद के भीतर जाना, एक अवेयरनेस की स्टेट में रहना, हर जो विचार आपके पास आ रहा है, जो मन में आपके चल रहा है, उसको समझना। होता क्या है, हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे ने ऐसा क्यों किया, दूसरे ने ऐसा मुझे क्यों बोला, दूसरा ऐसा क्यों है, क्यों लोग मुझे नहीं समझते हैं, दूसरे लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, और फिर हम नाराज होकर बैठ जाते हैं। खुद के भीतर नहीं जाते, ना खुद के भीतर जाते हैं, ना अपने आसपास के लोगों को जाने देना चाहते हैं। अपने ही विचारों में
में अपने ही दुखों में डूबे रहना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, हम ध्यान में उन्नति नहीं कर रहे, हम बहुत मुश्किल है ध्यान करना। तो बहुत सारे बहाने हम देते रहते हैं और जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं तो भी हमारा विचार जो है, जो चीज हमारे मन में होती है वो पिक्चर की तरह हमारे आगे चलती रहती है। तो भी हम ब्लेम कर देते हैं कि ये मन तो शांति नहीं होता। तो मन को क्यों और कैसे समझना है, इसको कैसे कंट्रोल में करना है, ये भी तो हमें सीखना है। तो पहली कड़ी जो मन को कंट्रोल करने की है, हमने बहुत सारा पीछे वीडियोस में भी हमें बताया। तो एक जापान के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बुक लिखी, हिडन मैसेजेस इन द वाटर। इस बुक में उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके बारे में उन्होंने बताया। इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि वाटर को क्रिस्टलाइन कैसे बनाया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन एक्सपेरिमेंट्स में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो जब क्रिस्टलाइन वाटर बनाने का उन्होंने एक पेट्री डिश में पानी को डाला और उसको -20 डिग्री टेम्परेचर पर जमाया, तो जो पानी को जब बाहर निकाला तो कुछ उसमें पानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में जमा था। लेकिन उसके बाद उस साइंटिस्ट ने एक कंट्री साइड से पानी लिया, तो जब उस पानी को उसी तरह उन्होंने जमाया तो जो पानी के क्रिस्टल बने उसकी फॉर्म भी बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत अच्छी। अब ये साइंटिस्ट कुछ उत्साहित हुए, उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उसी तरह पानी को लिया, पेट्री डिश में डाला और उसके चारों तरफ लव 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 लिख दिया और उसको -20 डिग्री टेम्परेचर पर जमने के लिए छोड़ दिया। जब पानी को बाहर निकाला, लव की वाइब्रेशन जब पानी में गई तो जो पानी के क्रिस्टल बने वो बहुत अद्भुत थे, बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्टलाइन, बहुत ही अच्छी शेप बनी। वो बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने फिर पानी लिया और उसके ऊपर और अच्छे शब्द लिखकर चारों तरफ लव लव लव, जॉय, हैप्पीनेस, और फिर उन्होंने उस पानी को क्रिस्टलाइन बनाने के लिए रख दिया। इस बार क्रिस्टल और अच्छे बने। इसी तरह उन्होंने उस पानी के चारों तरफ हेट वर्ड लिखा, नफरत, जिसका मतलब है नफरत। तो जब उन्होंने नफरत वर्ड लिखकर उस पानी को अंदर डाला तो जो पानी के क्रिस्टल बने वो बहुत ही विकृत थे। तो फिर उन्होंने लगा कि मैं जापानी भाषा में ये सब कुछ लिख रहा हूं। उन्होंने इंग्लिश भाषा में प्रयोग किया, लेकिन पानी तो इमोशन को समझता है, वो तो एक एनर्जी को समझता है, उसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है। जैसी एनर्जी वैसी फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हमने शब्दों की क्या क्या फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में भी हमने एक डिटेल क्लास ली थी, जिसमें हमने हर शब्द की एक एक फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बताया था। तो जब ये क्रिस्टल बहुत विकृत बने और तब उन्होंने ये चीज एक कंक्लूजन निकाला कि पानी, और हमारे शरीर में तो 70% पानी है, तो जब एक पानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी शब्दों से अलग अलग उसके क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बने, तो जो पानी हमारे अंदर जो 70% पानी है, तो जो लगातार जो हम एक के बाद एक विचार हम अपनी बॉडी में देते हैं, उनका हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसे अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। किस तरह के क्रिस्टल आपने अपनी बॉडी में बनाने हैं ये अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो किस तरह के विचार हम डालते हैं, हम कंपटीशन की भावना सिखाते हैं बच्चों को। तो हमारा मन एक गीली मिट्टी की तरह है, बच्चों को कहते हैं ना गीली मिट्टी की तरह है, उसे आप जो आकार दोगे, जो सिखाओगे वो सीख जाएगा, जो संस्कार दोगे वो सीख जाएगा। तो जो हमारा मन, जो हमारे विचार हैं, इन विचारों को कैसे शुद्ध करना है,
ये कौन बताएगा? तो जो विचार हमारे अंदर जाते हैं और जो हमारी बॉडी 70% से अधिक पानी है, और जो विचार हम उसको दे रहे हैं, और किस किस तरह के क्रिस्टल हमारी बॉडी में बन रहे हैं, और जब हमारी बॉडी में कोई डिसीज आता है, हमारी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम भगवान के ऊपर दोष दे देते हैं। हमने ये सोचा ही नहीं दिन भर हम क्या करते हैं और रात को हम क्या रिजल्ट चाहते हैं। तो एक कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए। बबूल का पेड़ कड़वा, उसके बीज बोते हो और कामना करते हो कि आम का फल आपको मिले। तो आम का मीठा फल कैसे मिलेगा? जो बीज आप अपने अंदर बोओगे उसी प्रकार के तो फल आएंगे ना। तो मन को शुद्ध करना, उसे प्योरीफाई करना, अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण रखना, हर एक थॉट के ऊपर नियंत्रण रखना, अवेयरनेस में रहना, और जो विचार हम अपने अंदर डाल रहे हैं वही विचार एक गीली मिट्टी की तरह है आपका मन, उसको कौन सा आकार देना है ये आप तय करेंगे, भगवान नहीं। तो मन को सजाना, संवारना, अच्छी शेप देना, अच्छे संस्कार डालना, उस गीली मिट्टी से आपने क्या बनाना है ये आप ही तय करोगे, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। कहते हैं ना, हम अपने विचारों से स्वर्ग को भी नरक बना सकते हैं और नरक को भी स्वर्ग बना सकते हैं। एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर, और आप कहते हो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अरे ये फूल बहुत सुंदर है, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा फूल, और आपका मन उदास है, और आपको वो सुंदर फूल, वो सुंदर जगह, वो हंसते हुए भी लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे, वो एंजॉय कर रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा, लोग हंस रहे हैं क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ है और लोग हंस रहे हैं, तो आपको लगता है कि इतनी सुंदर जगह में भी आपका मन नहीं लग रहा, तो आप उस सुंदर जगह में भी नरक की फीलिंग डाल दोगे। और आप किसी ऐसे घर में आते हैं जहाँ पर इतना मैसअप हुआ है, बेडशीट भी ठीक नहीं है, बच्चों ने बहुत ज्यादा रूम को मैसी किया हुआ है, लेकिन आप जब बहुत खुश हो, आपका दिल बहुत खुश है, तो आप, ओ मेरे बच्चों ने कितना गंद डाला, क्या करते हो बच्चे, और आप उस चीज को एंजॉय करते हो, तो उस मैसी रूम में भी आप स्वर्ग का मजा ले लेते हो। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने मन से उस गीली मिट्टी से क्या बनाना है। इसीलिए शास्त्रों में मन को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम डे टू डे इस चीज को एक्सपीरियंस करते ही हैं। खुद को शांत कैसे रखना है, खुद को प्योरीफाई कैसे रखना है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी, सिचुएशन में भी कैसे शांत रहना है। भगवत गीता में भी समभाव का जिक्र किया गया है। बहुत अधिक खुश हो तो बहुत अधिक नाचना गाना, बहुत अधिक दुख हो गया तो चीखना चिल्लाना रोना, सैडनेस। तो समभाव क्या है? मन को समभाव पर लेकर आना। जब आप बहुत अधिक दुखी हो तो भी आपका चित्त शांत, और अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो भी वो शांति, वो सुख, वो उल्लास, मन की एक जैसी स्टेट को मेंटेन करना, उसे सीखना, ये खुद को और अपने विचारों को हम संतुलित कर कर ही सीख सकते हैं। मन के साथ लड़ाई कर कर नहीं, मन पर विजय पाकर। और मन पर विजय पाना हमारा आध्यात्मिक तरक्की की तरफ बढ़ने का, उस मार्ग में चलने का पहला पड़ाव है। नहीं तो आपने एक, इसको हम और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक गाड़ी
और उसे एक ड्राइवर चला रहा है और गाड़ी बल खाती हुई कभी पेड़ से की तरफ जा रही है, कभी सड़क के मध्य भाग में आ रही है, कभी वो रॉन्ग साइड पे जा रही है। तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई हो, मशीनरी खराब हो गई है। लेकिन अगर आप उस गाड़ी को चला रहे हो और आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप इस चीज को किस तरह से समझेंगे? या तो आपका मन जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नींद में हैं, या आप नशे में हैं। इसी तरह जब हम कहते हैं कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो या तो हमारा मस्तिष्क जो वो हमारे ठीक नहीं है, और अगर हमारा मस्तिष्क ठीक है तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, ये वो टेक्निक हमें नहीं आती। तो मन को कंट्रोल करने की टेक्निक सीखना भी बहुत जरूरी है। ये भी एक पढ़ाई ही है जिसे हर मेडिटेशन करने वाले को सीखनी चाहिए। हम हर बार ये कहकर कि मैं जब भी ध्यान करने बैठती हूँ मेरा मन नहीं टिकता, सिर्फ ये कहकर हम ध्यान नहीं करेंगे या नहीं करते, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान तो करना ही है, ये भी एक अभ्यास ही है। और अगर हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर ठीक है, तो मन को ठीक करना भी हमें ही सीखना है। इसकी गड़बड़ को ठीक करना भी हमें ही सीखना है। तो मन को, विचारों को बदलकर हम कैसे एक डिजायर रिजल्ट पा सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, कैसे अपने जीवन में और अपने आसपास कितना ह्यूज शिफ्ट ला सकते हैं, ये सब हम मन पर काबू करके ही सीख सकते हैं। थैंक यू।